Hello friends, today we are going to learn tenses. So what is the tense? Tense means time. Tense means time. Do you know tenses? Past tense, present tense, future tense. There are three tense. जो भी मराठी में बोलते हैं ना, भूतकाल, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, वर्तमान काल और फ्यूचर टेंस, भविष्य काल। सपोज कोई घटना घटती है, कोई वाक्य घटता है, तो वो इन तीनों टेंसेस में ही घटता है। टेंस मीन्स टाइम, टाइम बताने वाला। तो ये घटना घट चुकी है तो ये भूतकाल हो गया। अगर घटना घट रही है तो ये प्रेजेंट टेंस हो गया। और घटना अगर कुछ घटने वाली हो तो ये फ्यूचर हो गया, फ्यूचर टेंस हो गया, है ना। आप अगर नीचे उन्होंने एक पिक्चर दिया है तो सी हैपनिंग इन द पिक्चर, पिक्चर में क्या घट रहा है, क्या क्या दिख रहा है आपको। थिंक मे हैव हैपन बिफोर, इस पिक्चर से पहले क्या हुआ होगा। एंड थिंक विल हैपन नेक्स्ट, और फिर आगे जाके क्या करेंगे ये चार। तो ये आपको सोचना है। जैसे कि उन्होंने नीचे दिया है, टीचर व्हाट इज हैपनिंग इन द पिक्चर। स्टूडेंट बोलते हैं द बॉय इज पैकिंग हिज बैग एंड ड्रिंकिंग अ ग्लास ऑफ मिल्क। द गर्ल इज eating something, or the girl is taking breakfast. The father is packing her bag. तो ये जो भी अभी हमने कुछ वाक्य बताए आपको, कुछ सेंटेंसेस बताए, ये जस्ट हैपनिंग, ओके। तो टीचर बोलते हैं व्हाट हैपन बिफोर दिस, इससे पहले क्या हुआ होगा। मम्मी वोक द चिल्ड्रन अप एट 6 AM, मम्मी ने सबको 6 बजे उठाया होगा, है ना। फिर उठने के बाद ये दोनों नहाए होंगे, ब्रश किया होगा, ओके। तो ये सब हमको टेंस में देखना है कि पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस देखना है हमको। तो सबसे पहले हम सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस देखेंगे। देखो द वर्ड टेंस मीन्स टाइम। द टेंस ऑफ अ वर्ब शोज द टाइम और व्हेन एन एक्शन हैपेंड। टेंस क्या बताता है? जो टेंस में वर्ब यूज़ किया जाता है, क्रियापद यूज़ किया जाता है, वो टाइम बताता है। मतलब वो वर्ब हमको बताता है कि ये जो घटना है, ये जो क्रिया है, ये जो एक्शन है, वो कब घटी है। तो उसको बोलते हैं हम टेंस।
Diya draws a picture. Julie lives in Kannur. सिंपल प्रेजेंट टेंस। देखो सिंपल प्रेजेंट टेंस, इसमें वर्ब को एस लगाया है। दिया ड्रॉज, जूली लीव्स। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में एक तो क्रियापद जैसा होता है वैसा यूज करते हैं, नहीं तो उस क्रियापद को एस लगाते हैं या ईएस लगाते हैं। तो ये रूल है। तो आपको मालूम होगा जो भी हमारे पर्सनल प्रोनाउंस है, आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, इसमें ओनली वर्ब कैसे किससे जुड़ा होता है और वर्ब प्लस एस और ईएस किससे जुड़ा होता है। तो देखो समझो, आई मेक अ केक, ये सेंटेंस है। तो आई के बाद जो भी मेक आता है वर्ब, उसको हमने एस नहीं लगाया। आई मेक अ केक, वी मेक अ केक, वी को भी सीधा वर्ब लगाते हैं, उसको एस ई एस नहीं लगाते। यू मेक अ केक, यू मेक अ केक। ही, शी, इट, ये जो तीन पर्सनल प्रोनाउंस है इनको यस यस लगाते हैं। ही मेक्स अ केक, शी मेक्स अ केक, इट मेक्स अ केक, तो इसको लगाते हैं। दे है तो दे मेक अ केक, उसको एस ई एस नहीं लगाते। सब्जेक्ट मतलब कर्ता, अगर सिंगुलर हो तो एस ई एस लगाते हैं वर्ब को, और जब वो प्लूरल हो तो नहीं लगाते। दिया अकेली है, सिंगुलर है, दिया ड्रॉज अ पिक्चर। जूली भी अकेली है, जूली लिव्स इन कानूर, सिंपल प्रेजेंट टेंस। दिया ड्रू अ पिक्चर, जूली लिव्ड इन कानूर। दिया ड्रू अ पिक्चर, जूली लिव्ड इन कानूर, इसमें यह है सिंपल पास्ट टेंस, मतलब पास्ट टेंस है, इसलिए ये जो स्टेटमेंट या घटना है ये घट चुकी है। तो इसमें वर्ब का सेकंड रूप आता है। वर्ब के तीन रूप होते हैं ना, ड्रॉ, ड्रू, ड्रॉन, लीव, लीव्ड, लीव्ड, तो ये सेकंड रूप आता है। दिया ड्रू अ पिक्चर, जूली लिव्ड इन कानूर। तीसरा, दिया विल ड्रॉ अ पिक्चर, जूली विल लिव इन कानूर, सिंपल फ्यूचर टेंस। तो इसको विल लगा के हम सिंपल फ्यूचर टेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, तो विल लगाया, विल के बाद जो भी वर्ब वन होता है, वर्ब जो होता है ओरिजिनल वही आता है, उसका दूसरा या तीसरा रूप नहीं आता। दिया विल ड्रॉ अ पिक्चर, जूली विल लिव इन कानूर, उसको एस ई एस भी नहीं लगता ड्रॉ को या लीव को। ओके, नाउ रीड दिस सेंटेंसेस। शी इज बेकिंग अ केक, द बॉय इज हैविंग ब्रेकफास्ट। इसमें देखो बेक, बेकिंग, हैविंग, तो इसको आई एन जी लगाया है। इन दिस सेंटेंस वी टॉक अबाउट समथिंग दैट इज हैपनिंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। वी यूज हेल्पिंग वर्ब सच एज is, am and are along with the ing form of the main verb.
to make these sentences. This is called the present continuous tense. Present continuous tense. हम क्या करते हैं? एम इज आर, ये जो सहायकारी क्रियापद है इसका यूज करके, वर्ब को आईएनजी लगाते हैं और सेंटेंस तैयार करते हैं तो वो होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। जैसे कि एग्जाम्पल, द फोन इज रिंगिंग, इज प्लस रिंग प्लस आईएनजी। द फोन इज रिंगिंग मतलब घटना घट रही है, अभी क्रिया चालू है। कंटिन्यूअस मतलब चालू। वी आर स्टडिंग, आर स्टडी प्लस आईएनजी, वी आर स्टडिंग, क्रिया चालू है, स्टडी चालू है, फोन की रिंग चालू है। बताने, जब भी आप कुछ सेंटेंस बताते हो तो बताते समय जो क्रिया चालू है वही बता रहे हो, तो एम इज आर प्लस वर्ब प्लस आईएनजी आता है। ओके, तो आप समझे होंगे सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस एंड प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, ये 4 हो गए। इसका जो क्वेश्चन ए एंड बी वी विल सी टुमारो। ओके, थैंक यू।